सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 1.1 वैदिक गणित। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो निकलम सूत्र के सहायता से हमें दो संख्याओं का गुणा करना है। इस विधि को निकलम सूत्र से गुणा को आधार विधि या आधार उपाधार विधि के नाम से जानते हैं। आधार विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा हम उन्हीं संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जो 10, 100, 1000 के आसपास होती है, यानी इसमें 10, 100, 1000 को आधार मान करके गुणा किया जाता है। इस वजह से निकलम विधि को आधार विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमको दी गई जो संख्याएं हैं वह किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के, 100 के, 1000 के। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वो 100 के पास में है, तो यहाँ पर हमारा जो आधार है वो हो जाएगा 100। आधार से अगर संख्या कम है तो विचलन हमारा माइनस में आएगा, और आधार से संख्या ज्यादा है तो विचलन हमारा प्लस में आएगा। सबसे पहले हम इन संख्याओं को यूं लिख देते हैं 108 और 112, और यहां पर हम लिख देते हैं विचलन। चूंकि यहां पर दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हैं तो ये 100 से ज्यादा होने पर विचलन प्लस में, 100 से कम होने पर माइनस में। तो यहाँ पर 100 से कितनी ज्यादा है, 8, तो यहाँ विचलन हो जाएगा +8। और यहाँ पर ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 12, तो विचलन हो जाएगा 12। अब यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं विचलनों का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल आपको यहाँ लिखना है, तो हम यहाँ करेंगे तो 12 × 96। उसके बाद में आप चाहे इसका योगफल यूं ले लें, चाहे आप इसका योगफल ये ले लें, दोनों परिस्थितियों में हमेशा सेम आएगा। 108 + 12 120, 112 + 8 120, तो आप इसे लिख दें 108 + 12, तो ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, चूंकि यहाँ आधार में 2 जीरो है, अगर विचलनों के गुणनफल में आधार में जितनी जीरो है विचलनों का गुणनफल उतने अंकों में ही होना चाहिए। अगर यहाँ अंक 2 से ज्यादा होंगे, तो अगर मान लीजिए 3 होते, तो चूंकि आधार में 2 जीरो है तो यहाँ 2 ही अंक रहते और 1 अंक यहाँ पर हासिल चला जाता। लेकिन यहाँ आधार में 2 ही जीरो, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ हासिल नहीं जाएगी, और अपन इसे यूं ही लिख देंगे 96 और 120, ये हो जाएगा, ये इनका गुणा हो गया। अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा विचलनों का गुणनफल, और ये हो जाएगा संख्या, प्रथम संख्या प्लस b, प्रथम संख्या प्लस b। इसको तो आप कह दो a, और ये पहले वाले के विचलन को आप a कह दो, दूसरे वाले को विचलन को b कह दो, तो ये हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस b और विचलनों का गुणनफल। अगर आप यूं लेना चाहते हैं तो इसमें आ जाएगी दूसरी संख्या, और यहाँ विचलन लेंगे, जब संख्या आपने ये लिए तो विचलन लेंगे ये वाला, तो आपका सूत्र हो जाएगा विचलनों का गुणनफल स्लैश प्रथम संख्या प्लस b, या विचलनों का गुणनफल स्लैश दूसरी संख्या प्लस a। एक अन्य एग्जाम्पल से मैं इसे और आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपको गुणा करना होता 99 को और 102 को। अब आपकी ये संख्या 99 और ये हो गई 102, इन दोनों का गुणा करना है, तो यहां आप लिखेंगे विचलन। अब चूंकि ये जो संख्या है ये 100 से कम है तो विचलन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये संख्या किस में है, प्लस में, तो विचलन किस, 100 से ज्यादा है तो विचलन किस में आएगा, प्लस में। अब हम यहाँ लिखेंगे सूत्र हमारा विचलनों का गुणनफल, तो -1 गुणा +2, और यहाँ आप चाहे यूं ले लें तो ये हो जाएगा 99 + 2। अब चूंकि ये संख्या माइनस में है और ये संख्या प्लस में है, तो विपरीत चिन्हों का गुणा और विपरीत चिन्हों का भाग माइनस होता है, तो -2 × 2, और ये हो गया 101। अब चूंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विचलनों का गुणनफल माइनस में आ रहा है, ये कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। यहाँ एक डबल, चूंकि आधार में 2 जीरो है तो 2 अंकों में आना चाहिए, वो कभी भी ऋणात्मक, यहाँ गुणा कभी भी कोई से नहीं, यहाँ ऋणात्मक ही नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या लेंगे, हासिल लेंगे। तो जब भी किसी भी ब्लॉक में अगर कोई संख्या ऋणात्मक आती है और आप दूसरे से हासिल लेते हैं, तो हासिल
आप यहाँ एक लेंगे लेकिन ये एक उधर जाकर के एक नहीं रहेगा, आधार में बदल जाएगा। तो आधार चूंकि 100 है तो यहाँ से जब आप एक हासिल लेंगे तो उधर जाकर के 100 हो जाएगा। तो ये चूंकि इसमें से आपने एक हासिल ली है तो ये तो 100 हो गया, और आपने एक हासिल दी है यहाँ पर तो यहाँ 100 जाएगा, और 100 में चूंकि -2 उसमें से हट जाएगा, जो तो ये हो जाएगा आपके पास में 98 और ये हो जाएगा 100। और आपको पता है आधार में 2 जीरो है तो हर ब्लॉक में 2 संख्याएं रहनी चाहिए। लास्ट वाले ब्लॉक में संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो जाए, लेकिन जो पीछे से 2-2 के ब्लॉक है उसके अंदर हमेशा आधार में जितनी जीरो उतनी संख्याएं रहेंगी। तो हमारा जो गुणा है वो ये हो जाएगा 98 और 100। नंबर 7 है 54 और 56 का गुणा निखिलम से विधि से गुणा करना है। इस विधि को आधार उपाधार विधि भी कहते हैं। जब संख्याएं आधार 10, 100 या 1000 के नजदीक नहीं होती है उस स्थिति में हम आधार उपाधार विधि का प्रयोग करते हैं। हम आधार को ऐसे अंक से गुणा करते हैं जिससे हम उन संख्याओं के पास पहुंच पाए, तो वह अंक उपाधार कहलाता है। तो आधार तो 10, 100 या 1000 ही होगा, लेकिन उपाधार वह अंक होता है जिसकी सहायता से हम दी गई संख्याओं के नजदीक पहुंच सकें। तो हमारा आधार तो इसमें हो जाएगा 10, क्योंकि 100 आधार लेने से हम इसके नजदीक नहीं आ सकते हैं। और उपाधार हम क्या लेंगे, उपाधार इसके अंदर हम लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50, और हम इसके नजदीक पहुंच गए। 50 के आसपास ये दोनों संख्याएं हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 54 और 56 को हमने ऐसा लिखा। अब हमको ये देखना है आधार और उपाधार का गुणा 50 है, तो 50 से कितनी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो विचलन प्लस में आएगा, कम है तो विचलन माइनस में आएगा। तो 50 से 4 ज्यादा है और ये 50 से 6 ज्यादा है। मैंने आपको उपाधार विधि का सूत्र लिखा है, उपाधार गुणा प्रथम संख्या प्लस b इंटू विचलनों का गुणनफल। पहले विचलन को हमने a कहा है और दूसरे विचलन को हमने b कहा है, और ये हमारी प्रथम संख्या है, ये द्वितीय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 6 विचलनों का गुणनफल, उसके बाद में प्रथम संख्या प्लस b, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 6, और हमारा उपाधार कितना है यहाँ पर 5, क्योंकि इसको उपाधार से गुणा करना है, यहाँ आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, और ये हो जाएगा कितना हमारा 54 और 6 60 हो जाएगा, और ये इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 300, और ये हो जाएगा हमारा 24। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आधार में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ विचलनों का गुणनफल एक अंक में ही होना चाहिए। तो यहाँ तो 4 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ पर क्या चला जाएगा, हासिल। जैसे ही 2 यहाँ हासिल में जाएगा तो 300 में ये जब 2 जुड़ेगा तो ये 302 बन जाएगा, और ये हमारा गुणा हो गया 3024। अब अगर हम इसका आधार 5, आधार 100 है और हम इसका उपाधार सपोज कीजिए हम उपाधार 5 नहीं लेकर के 6 लेते, तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाता, उस परिस्थिति के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता 60 से ये अंक कितना, भाई ये 10 सिंह 60 है, आप उपाधार 5 भी ले सकते हैं, उपाधार 6 भी ले सकते हैं, तो ये हो जाता 10 सिंह 60। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ 54, और ये विचलन, और यहाँ पर ये 56, और ये तो 54 से ये हो गया 10 सिंह 60, तो 60 से कितना कम है, 6 कम है। ये 60 से कितना कम है, 4 कम है। सूत्र हमारा वही रहता। अब हम लिखते -6 गुणा -4, और ये हो जाता 54 और -4 और इंटू 6। अब समान संख्या चिन्हों का गुणा और समान चिन्हों का भाग प्लस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये 24 हो गया, और 54 में से 4 गया तो 50, और आपने 50 को किससे गुणा करना है, आपको 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा 300। अब वही वाली बात, आधार में चूंकि हमारे एक जीरो है तो एक संख्या आएगी यहाँ पर, 2 यहाँ से चला जाएगा, और ये 302। तो कहने का मतलब है आप उपाधार 5 लें चाहे उपाधार 6 लें, लेकिन क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।